अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ नूडल्स की बिल्कुल नई रेसिपी। आप ये भी बोलेंगे क्या ऐसे भी नूडल्स बनता है? हाँ, बिल्कुल बनता है। काश आप ये भी बोलेंगे कि काश हमें पहले पता होता कि नूडल्स ऐसे भी बनता है। तो ऐसे भी बनता है। पहले आपको शुरू में ये नॉर्मल जैसे नूडल्स बनता है वैसे ही लगेगी, पर बाद में इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चेंज होता है। तो ये सबसे पहले हमने 3 नूडल्स ले लिया है। इसको हमने एक कुकर में डाल दिया है। सिर्फ इसे हमें 10 मिनट गैस के फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाना है, स्लो नहीं। और इसका हम कुकर का सीटी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको 10 मिनट तक हमें कुक कर लेना है। और उसके बाद हम कुछ वेजीज लेंगे, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, और आप चाहे तो पनीर और अंडा, या नहीं तो नॉनवेज में चिकन, ये सब आप ले सकते हैं, चाहे तो कांदा पत्ता भी। तो हमने कुछ यहाँ सब्ज़ी ले ली है। सबसे पहले हम इस सब्ज़ी को सोटे कर लेते हैं, पर इससे पहले हमें जो सब्ज़ी है थोड़ा जो इसका शेप है हम लंबा लंबा कट करेंगे, जिससे ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ थोड़ा तेल ले लिया है, थोड़ा के हिसाब से हमने यहाँ 2 चम्मच तेल लिया है। और लहसुन अदरक को बारीक चॉप करने के बाद हम इसमें थोड़ा इसको सोटे कर देंगे। और सोटे करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2 बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके वो हम डाल देंगे। तो शुरू में तो ये जैसे नॉर्मल नूडल्स की रेसिपी होती है वैसी लगेगी आपको, पर बाद में जो इसका तरीका है मैं बिल्कुल इसका चेंज बताऊंगी। आप ये भी बोलेंगे कि इस तरीके से भी नूडल्स बन सकता है, हमें यकीन नहीं होता। तो ये यकीन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से भी नूडल्स बनता है। तो सबसे पहले हमने जो चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया है। उसको थोड़ा सा हम गैस को जो बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसको हम सोटे कर देंगे, लाइट ब्राउनिश करना है, डार्क नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हरी मिर्ची 4-5 वो हम इसमें डाल देंगे। आपको जितना स्पाइसी लगता है आप उस हिसाब से डालो। अगर आपको थोड़ा तेज़ लगता है तो आप तेज़ डालो। और उसके बाद यहाँ जो हमने वेजीज लिया है सब्ज़ी, वो हम इसमें डाल के सोटे कर लेंगे कम से कम 10-15 मिनट तक। गैस का फ्लेम हाई रखना, आप मीडियम या स्लो बिल्कुल नहीं रखना। हाई फ्लेम पे ही हम ये पूरा प्रोसेस को बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप एक कमेंट और एक लाइक कर देना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है, वो तो करते ही नहीं है। तो सिर्फ एक लाइक कर दो और एक छोटे से कमेंट कर दो। कमेंट से क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे जो ये गाइज है जो मेरी रेसिपी को देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं मेरी रेसिपी को, या ना पसंद कर रहे, कुछ भी ऐसा मुझे पता लगता है। तो चलो चलते बनाते हैं। तो हमने ये कुकर खोल के इसको मैंने बर्फ़ में डाल दिया था नूडल्स को, ठंडे पानी में, और उसको फिर उसको छान लिया अच्छे से। और छानने के बाद हम उसका एक एक पानी निकाल लेंगे हम नूडल्स का। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक बर्तन में कम से कम 5-6 चम्मच हम तेल ले लेंगे। तेल आपको रिफाइंड ऑयल लेना है। उसके बाद इसको हम बहुत ज़्यादा गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद हम इसको आधा फ्राई कर लेंगे, आधा कुक टाइप का। इसको चिपकना नहीं है। जिसके घर में जैसे कि लोहे की कढ़ाई नहीं है या बड़े बर्तन नहीं है, हम ज़्यादातर जब भी नूडल्स बनाते हैं वो नीचे से चिपक जाता है या थोड़ा गीला टाइप का होता है। तो जो इस तरीके से मैं बनाऊंगी, जैसे मैं बना रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो ना आपका चिपकेगा, और आपका जो नूडल्स है पूरा खुला खुला बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा, बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा। तो हम सबसे पहले इसको आधा डाला, आधा उसको चला लिया। उसके बाद में हमने फुल डाला, थोड़ा ज़्यादा डाला। उसके बाद पहले आधा पकाया ताकि वो नीचे से चिपके नहीं, फिर और डाला, फिर उसको चला लिया। तो हम इसको आधा कि भून के उसके बाद हम इसको एक खाली बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो आप बोलेंगे कि मैंने इसको आधा ही क्यों कुक किया, क्योंकि आधा हमें बाद में कुक फिर करना है। तो ये तरीका थोड़ा सा चेंज मैं बता रही हूँ कि आप भी बोलोगे कि इस तरीके से इतना ईजी रेसिपी जो नूडल्स की वो बन जाता है, इतना ईजी वे में भी। हाँ, बिल्कुल ईजी में बनता है, मेरे साथ बनाओगे तो बन जाएगा। तो हमने जो ये सब्ज़ी का जो हमने सोटे किया था वो हमने एक बर्तन में निकाल लिया है।
तो बड़े बर्तन में आपको निकालना है, छोटे बर्तन में बिल्कुल नहीं। उसके बाद ताकि ये खुला खुला बने। जो पनीर है उसको भी मैंने सोटे कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा तेल देके हम बारी बार हम सोटे कर लेंगे। पहले सब्ज़ी सोटे करेंगे, उसके बाद पनीर, और उसके बाद मैं इसमें अंडा भी डालूंगी। जो पनीर के शेप में उसको कट करके वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखो मैंने अंडा भी डाल दिया है। आप चाहे तो नॉनवेज को भी वैसे ही सोटे करके आप इसमें डाल सकते हैं। पहले बॉयल कर लो, उसके बाद उसको सोटे करके इसमें डाल दो तो आपका बन जाएगा। उसके बाद मैंने नूडल्स का 4 पैकेट ये लिया। वैसे तो मैंने इसमें 3 डाला, और 4 पैकेट उसमें उसका मसाला मैंने डाल दिया है। हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, विदाउट नमक हम इसमें बनाएंगे क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सोया सॉस वो डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और आप चाहे तो चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो वो सब भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई में ये करेंगे ना तो वो चिपक जाता है नूडल्स, इसलिए हमें कढ़ाई का काम ही नहीं करना है, बाद में करेंगे लास्ट में। और आप देखिए कि कितना खुला खुला बनता है ये नूडल्स। तो ये तरीका अगर आपको पहले पता रहता तो आप इस तरीके से भी आप बनाते, और आपका नूडल्स 100% मैं कह रही हूँ कि आपका नूडल्स बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो उसके बाद हम सारा मिक्स हम इसको खाली बर्तन में कर लेंगे अच्छे से, मतलब कि बर्तन में डाल के। और उसके बाद इसको हम क्या करना है, हम फिर एक छोटा ही कढ़ाई लेंगे जिसमें ये रहता पैन रहता है, या अगर आपके पास ये कढ़ाई है तो आप वो ले लो, छोटा भी रहेगा तब भी चलेगा। उसके बाद मैं थोड़ा आधा सब्ज़ी इसमें डाला, जितना आप खाने वाले हैं उतना सब्ज़ी हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद नूडल्स है ना हम ऊपर से डालेंगे, ऊपर से डाल के। और ये हमने पहले ही उसको आधा फ्राई कर लिया है, तो वो वैसे भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो जब कच्चा रहता है तो वो चिपकता है, पर मैंने उसको आधा फ्राई कर दिया तो वो नहीं चिपकेगा। उसके बाद हम उसको इसमें डाल देंगे। तो तरीका थोड़ा चेंज करेंगे तो आपका नूडल्स 100% परफेक्ट बनेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। उसके बाद ये देखो मैंने आधा उसका जो ये है मटेरियल उसको अलग रख दिया है, वो नूडल्स भी आधा रख दिया और वो सब्ज़ी भी आधा रख दिया है। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। आप चाहे तो बॉयल करके आप डायरेक्ट ऐसे भी पका सकते, पर उससे थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। तो अगर आप फ्राई करके आधा नूडल्स को फ्राई करके बनाएंगे तेल में तो वो ज़्यादा खुला खुला बनेगा, इसलिए मैंने उसको फ्राई किया। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। जैसे नूडल्स का ठंडे पानी में निकाल लो और उसको फिर करो, वैसे भी बना सकते हो। उसके बाद ये जो सारा नूडल्स है देखो मैंने इस बर्तन में निकाले, और आप सबको देखो कि कितना खुला खुला बना है। इसकी रेसिपी बिल्कुल चिपकी नहीं है, बिल्कुल खुला खुला बना है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है आप उसको भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी खाइए और बहुत अच्छा से बन जाता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और प्लीज़ बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।